नमस्कार किसान भाइयों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पपीता की प्रॉपर खेती के बारे में और साइंटिफिक खेती किस प्रकार से की जाती है। पपीता का बगीचा लगाने की शुरुआत से लेके एंड तक कितना मुनाफा होता है, कितना खर्चा आता है, कितनी मेहनत लगती है, प्रति एकड़ कितना उत्पादन होता है और किसान को एट लास्ट में कितना प्रॉफिट बेनिफिट हाथ में लगता है, उस चीज़ के बारे में अपन इस वीडियो में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। इस वीडियो की खास बात यह है कि आज के इस वीडियो में मैं आपको खुद से कोई जानकारी नहीं दूंगा, बल्कि हमारे साथ ये दो युवा किसान भाई हैं। इनका एड्रेस जनकपुर, ग्राम पंचायत बेमाली, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान से हैं ये दोनों किसान। और इन्होंने खुद इसकी खेती की जानकारी ली, पहले अच्छे से समझा और फिर ये इस साल इन्होंने खुद के दम पर ये खेती शुरू की है। तो आइए हम इनसे जानते हैं और इस वीडियो को आप पूरा देखें और जो जो किसान आपके मिलने वाले पपीता की खेती करते हैं उन तक, या फिर खेती करना चाहते हैं और वो इस सोच में है कि अपन खेती करेंगे, कैसे करेंगे, क्या मुनाफा रहता है, उन तक भी आप इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका भैया का नाम कन्हैयालाल कुमावत है, इनका नाम लक्ष्मीलाल कुमावत है। दोनों भाई हैं और दोनों ने अपने अपने ये दोनों खेत है आसपास में, इन्होंने यहाँ पर कर रखे हैं तैयार। तो चलिए बात करते हैं। भैया जी, आपने शुरुआत में ये मतलब कहाँ पे इसका देखा कि अपन भी पपीता की खेती करें? सर हमने तो वीडियो देखा था यूट्यूब पर, अच्छा। वहाँ से अच्छा लगा तो आगे शुरुआत की। और कितने समय से कर रहे हैं ये पपीता की हम खेती? तो पिछले 4 साल से कर रहे हैं। पिछले 4 साल से। तो साहब, इस बार जो आपने ये पौधे लगा रखे हैं, ये आपने खुद पौध तैयार किए हैं या कहीं से डायरेक्ट नर्सरी से खरीदा है? नहीं जी सर, हमारी खुद की नर्सरी है और हम खुद ही पौधे तैयार करते हैं। अच्छा अच्छा। तो सर आप कौन सी कंपनी का मतलब बीज है, कौन सी वैरायटी है? हम नाव न्यू कंपनी का सीड्स है। अच्छा। रेड लेडी 786 वैरायटी है। तो किसान भाइयों, नाउन यू कंपनी का ये बीज खरीदते हैं। उसकी वैरायटी है रेड लेडी 786 है। और ये लगभग क्या रेट में मिलता है साहब बीज? बीज तो मतलब अलग अलग टाइम पे कंपनी वाले डिसाइड करते हैं, लेकिन हम तो प्रति पौधा 20 से 25 रुपए में देते हैं। अच्छा, आप जो देते हो। हाँ। तो किसान भाइयों, इनके नर्सरी भी है कर की आपके। अगर ये आप पहले पौधे देख सकते हैं, कितनी शानदार, मतलब एकदम परफेक्ट हाइट है इनकी इस समय और इनमें फ्रूटिंग शुरू हो चुकी हैं। आप क्लोज आके देखें, ये देखो फ्लावरिंग आना शुरू हो गई है हर पौधे के। आप देखो अच्छे चार पांच फूल अभी आ रहे हैं। कितने दिन की फसल होगी साहब ये? 3 महीने की। 3 महीने की। 10 फरवरी को लगाया इनको। 10 फरवरी को लक्ष्मीलाल जी बता रहे 10 फरवरी को ये पौधे लगाए थे। 3.5 महीनों। अभी लगभग 3 साढ़े 3 महीने की हो चुकी हैं। एवरेज पौधे की हाइट अपने कमर तक है ये। और चार पांच फूल हर पौधे का आ रहे हैं। और लगभग कितने समय में अच्छे फ्रूटिंग मतलब फल दिखने लग जाएंगे? फल तो अभी 10-15 दिन में दिखने लग जाएंगे और सितंबर महीने से ही बिकना चालू हो जाएंगे, 15 सितंबर के आसपास। तो साहब अब एक बात बताइए आप, इसकी अपन खेत की तैयारी किस प्रकार से करें? वो पौधे लगाने से पहले जैसे अपन नर्सरी तैयार कर दी, ठीक है। अब खेत की तैयारी किस प्रकार से करें? खेत को तो अच्छे से जुताई करनी है 1-2 बार। अच्छा। फिर जो भी फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड हो हम्म। खेत के अनुसार हमें मिट्टी की जांच करवा लेनी है, पानी की जांच करवा लेनी है और कौन से तत्व की ज़्यादा रिक्वायर्ड रेट है उनके अनुसार हमको फर्टिलाइजर देना है। और उसके बाद मेड़ बना लेनी है, ड्रिप लाइन डाल देनी है और पौधे लगाने हैं। किसान भाइयों, अपने नर्सरी तैयार कर ली, खाली खेत जब पड़ा हो गर्मियों की शुरुआत में, तब अपने को गहरी जुताई करनी है। 2 बार 3 बार कल्टीवेटर से करनी है। फिर अपने को रोटावेटर से खेत को समतल करना है। फिर अपने को ड्रिप लाइन, अगर सबसे बेस्ट, अगर फलदार पौधों के लिए सिंचाई की व्यवस्था है तो वो ड्रिप का है, क्योंकि इससे जितना पानी चाहिए उतना ही मिलता है, अनावश्यक खरपतवार भी नहीं उगते, बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन इस वीडियो में अपन केवल पौधों की बात करेंगे। तो अपने को ड्रिप इंस्टॉल कर ली इन्होंने। फिर उन्होंने जैसे ही पौध तैयार हुई और पौध को अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर दिया। तो साहब ये आप और इन्होंने बताया कि मिट्टी और पानी की जांच करवा लेनी है। आपको रिपोर्ट के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा कि कौन सा न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कौन सा तत्व की कमी है। बेसिक खाद इन्होंने पहले वो जुताई से पहले ही डाल दिया था, लगभग 4-5 ट्रैक्टर प्रति बीघा के हिसाब से। तो ये चीज़ें काफ़ी अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि पोषक तत्व से ही पौधा प्रोडक्शन देता है। तो चलिए साहब, अब आप बताइए, पौधा लगाने के बाद कौन कौन से केमिकल्स की जड़ों में या ऊपर पड़नी, छिड़काव में किस किस की आवश्यकता पड़ती है? छिड़काव तो लगभग सारे न्यूट्रिएंट करने पड़ते हैं। अच्छा। और ये मच्छर वगैरह के लिए दवाइयाँ छिड़कनी पड़ती है, लेकिन वो आपको कोई समय के जानवर है? अनुसार। कौन सी दवाई छिड़कते हो आप? दवाई तो जो अपने अपने एरिया में मिल जाए वही। अच्छा। तो किसान भाइयों, जैसे मैं बताता हूँ। एमिडा वगैरह। पौधे ये हैं
जल भराव के प्रति बहुत सेंसिटिव माना जाता है पपीता। अगर आप में हल्का सा भी जैसे बारिश का पानी या कोई इकट्ठा हो गया ज़्यादा, तो आपका पौधा पीथियम अफिनिडर्मेटम नाम की कवक रहती हैं, वो अटैक बहुत ज़्यादा करती हैं। तना जहाँ से मतलब जैसे ये पौधा है और यहाँ तक मिट्टी का लेवल है, तो यहाँ से वो सड़ना शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे पूरा पौधा सूख जाता है। तो इससे बचाव के लिए अपने को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया, या फिर जो मैंकोजेब वगैरह, कार्बेंडाजिम, मेजर जो फंजीसाइड होते हैं, उनका अपने को रूट एप्लीकेशन करना रहता है। अलग अलग उसमें फंजीसाइड की अलग अलग मात्रा रहती हैं, तो मैं आपको प्रॉपर बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जैसा दुकानदार कहे वैसा अपने को थोड़ा थोड़ा हर पौधे के जड़ क्षेत्र में डालना चाहिए। खेत में जल निकास की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, यूँ ना कि अगर कभी बारिश हो जाए और आपके 2 दिन तक खेत में पानी भरा रह जाए। अगर ऐसा है तो आपका बगीचा पूरा खत्म हो जाएगा। जब आप जिस वे से आप जल इसमें सिंचाई कर रहे हो, उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए कि हाँ इतना पानी इसको चाहिए, उतना ही दे। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं जो अपन इतने सारे वीडियो में रामायण की, उसका फायदा क्या है। किसान भाइयों, एक पौधे से कितनी प्रोडक्शन हो जाता है? देखो सर, एक पौधे से लगभग 60 से 70 किलो फल उत्पन्न होता है। उसमें से लगभग 50 किलो हम प्राप्त कर सकते, 20 किलो एवरेज। लगभग पौधे की उत्पादन क्षमता की बात करें तो ये 70-75 किलो दे सकती हैं, लेकिन मौसमी कारणों से या किसी कारण से अपन एवरेज लगभग 60 किलो 50-60 किलो अपन मार्केट में बेच सकते हैं। 1 किलो लगभग 25 से लेके 45 रुपए के बीच वो तय करता है कि यह है, इस भाव से मंडी में जाती हैं। तो अपन एवरेज देखें कि 1 बीघा से लगभग 2 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए तक किसान प्राप्त कर सकता है। अगर आप 1 हेक्टेयर में कर रहे हैं तो लगभग 10 लाख रुपए आप सालाना इससे कमा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पसंद किया जाने वाला फ्रूट है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान ने ड्रिप के साथ मल्चिंग भी इंस्टॉल कर रखी है। किसान भाइयों, मल्चिंग से क्या फ़ायदा है कि एक तो आपके अगर पानी कम है तो उसका वाष्पीकरण नहीं होगा, तो आपके जहाँ 3 सिंचाई की जरूरत है वहाँ 1 सिंचाई में काम हो रहा है। साथ में आपके इस पौधे से लेके वहाँ तक और पौधे के चारों तरफ भी आपके खरपतवार नहीं उगेंगे, क्योंकि उनको प्रकाश नहीं मिलेगा तो वो अपने आप मर जाएंगे। और बाहर के टेम्परेचर से यहाँ अंदर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ज़्यादा रहता है, तो उससे अनावश्यक जो रोग बीमारियाँ लगती हैं काफ़ी हद तक उन पर भी नियंत्रण रहता है। अब आप देख सकते हैं ये पौधे, आप देख सकते हो कहीं कहीं से ये जल रहे हैं, तो ये कोई रोग नहीं है, ये केवल किसान हल्की सी कोई लापरवाही कर देता है। और इन्होंने क्या कि 25 ग्राम कोई दवा डालनी थी, मकड़ी की ओमाइट नाम से आती है, 25 ग्राम की जगह इन्होंने 40 ग्राम डाल दी गलती से, तो ये उसका ये दुष्प्रभाव मिल गया है। बाकी कोई ज़्यादा कोई बड़ा इश्यू नहीं, अब ये काफ़ी रिकवर हो रहा है। अगर आपके भी अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आप NPK का स्प्रे कर दो एक बार, तो उसमें जल्दी अपने रिकवर हो जाएगा। किसान भाई, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें क्या कमी रह गई, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करें, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और आगे आप कौन सी चीज़ के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो, कौन से फ्रूट मतलब बगीचे के ऊपर या फिर कौन सी फसल के ऊपर, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।